जरा एक पल के लिए सोचिए। आप सुबह उठते हैं और सूरज की जगह बस घना अंधेरा है। कोई बादल नहीं, कोई ग्रहण नहीं, सिर्फ एक गहरा ठंडा खालीपन। ऐसा लगे कि हमारे सोलर सिस्टम का दिल, हमारा सूरज, अचानक किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। तो फिर क्या होगा? चलिए आज इसी ठंडे और अंधेरे सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये है हमारा आज का बड़ा सवाल। जैसे घर की लाइट का स्विच होता है ना, वैसे ही सूरज 24 घंटे के लिए बंद। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यकीन मानिए इसके पीछे की जो साइंस है वो किसी भी फिल्म से कई ज्यादा चौंकाने वाली है। तो तैयार हो जाइए। चलिए इस सोच के एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। मान लीजिए ठीक अभी इसी पल सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दिया। वो बस बुझ गया। पर सबसे अजीब बात पता है क्या है? यहां धरती पर हमें तुरंत इसका पता तक नहीं चलेगा। हम सब अपने अपने काम करते रहेंगे, इस बात से बिल्कुल अनजान। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब करीब 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। और इससे भी कमाल की बात यह है कि सूरज की ग्रेविटी भी ठीक इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। इसका मतलब सूरज के ऑफ होने के बाद पूरे 8 मिनट 20 सेकंड तक धरती पर सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा। हमें जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि अंतरिक्ष में कितना बड़ा भूचाल आ चुका है। और जैसे ही वो 8 मिनट 20 सेकंड पूरे होंगे, एक झटके में सूरज की वो पकड़ जो धरती को अपने चारों ओर घुमाती है, वो खत्म हो जाएगी। हम एक ऐसे अंतरिक्ष यान की तरह बन जाएंगे जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो बस एक सीधी लाइन में इस अनजान ब्रह्मांड में कहीं खोता चला जा रहा है, एक अनाथ ग्रह की तरह। उसी पल धरती पर ऐसा अंधेरा छा जाएगा जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारा चांद वो भी आसमान से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो तो बस सूरज की रोशनी से ही चमकता था। पर हाँ, इस अंधेरे में एक अच्छी चीज भी होगी। बिना सूरज की चकाचौंध के आसमान में करोड़ों अरबों सितारे इतने साफ दिखेंगे जैसे किसी ने आसमान में हीरे जड़ दिए हों। और नीचे धरती पर जिंदगी को चलाने वाला इंजन यानी फोटोसिंथेसिस, वो भी उसी सेकंड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो पहला झटका तो लग चुका, पर अब असली और ठंडी मुसीबत शुरू होने वाली है। सूरज की गर्मी के बिना हमारा ग्रह बहुत तेजी से ठंडा होने लगेगा। बहुत बहुत तेजी से। देखिए, अभी हमारे प्लैनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो करीब 15 डिग्री सेल्सियस है। काफी अच्छा और आरामदायक तापमान, जिसमें हम सब जी रहे हैं। इस नंबर को जरा याद रखिएगा। कुछ ही घंटों के अंदर ये एवरेज टेम्परेचर गिरकर 0 डिग्री पर आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब पानी अब बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। पूरे प्लैनेट पर एक अजीब सी कंपकपी दौड़ जाएगी और लोगों के दिलों में डर बैठना शुरू हो जाएगा। और कुछ घंटे और बीतने पर थर्मामीटर का पारा गिरेगा -70 डिग्री सेल्सियस तक। पता ये कितना ठंडा है? ये अंटार्कटिका के औसत तापमान से भी ज्यादा ठंडा है। इस पॉइंट पर धरती की सतह पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ये गिरावट यहां रुकेगी नहीं। 24 घंटे पूरे होते होते हमारी धरती बर्फ से बने एक जहन्नुम में बदल चुकी होगी। जी हां, 24 घंटों के आखिर तक सतह का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस भयानक ठंड में जमीन पर मौजूद ज्यादातर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब जम जाएंगे। हवा इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि सांस लेना भी ऐसा लगेगा जैसे कोई फेफड़ों में कांच के टुकड़े भर रहा हो। दुनिया के बड़े बड़े समंदर ऊपर से जमना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरे प्लैनेट को बर्फ की एक मोटी चादर से ढक देंगे। पर इसमें एक अजीब बात है। बर्फ की यही चादर एक कंबल की तरह काम करेगी और समंदर की गहराइयों में पानी को जमने से रोकेगी। तो शायद वहां कुछ जिंदगी बच पाए। तो फिर हमारा क्या इंसान इस तबाही से बच सकते हैं? खैर, कुछ तरीके तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आसान नहीं है। ये जिंदगी बचाने की एक असली जंग होगी। जिंदा रहने के लिए इंसानों को धरती की अपनी गर्मी का सहारा लेना होगा। हमें नीचे जाना होगा, या तो समंदर की गहराइयों में सबमरीन्स के अंदर, या फिर जमीन के कई किलोमीटर नीचे बने बंकर्स में। और शायद जियोथर्मल वेंट्स, यानी वो जगहें जहां से धरती के अंदर की गर्मी भाप बनकर निकलती है, वो इंसानों के आखिरी ठिकाने बनेंगे। और फिर ठीक 24 घंटे बाद हमारा ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। सूरज वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, तो आप गलत हैं। असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। सोचिए, जैसे ही सूरज वापस ऑन होगा, उसकी जबरदस्त गर्मी और लाइट -100 डिग्री पर जमी हुई धरती से टकराएगी। ये जो अचानक टेम्परेचर का शॉक लगेगा ना, वो इतना खतरनाक होगा कि उसके नतीजे सब कुछ तहस नहस कर देंगे।
तो एक तरफ थी हमारी 24 घंटे पहले वाली हरी भरी धरती, और दूसरी तरफ है एक ऐसी दुनिया जहां बर्फ के पिघलने से भयानक सुनामी आने का खतरा है। जहां पहले अच्छे भले इकोसिस्टम थे, वहां अब सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। हमारा नीला हरा ग्रह अब एक टूटी फूटी बिखरी हुई दुनिया बन चुका है। समंदरों पर जमी बर्फ की मोटी चादर इतनी तेजी से पिघलेगी कि ऐसी बड़ी बड़ी सुनामी आएंगी जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को डुबो देंगी। ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर तापमान के इस अचानक बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जो कुछ गिने चुने इंसान बचेंगे, उन्हें इस तबाह हो चुकी दुनिया पर सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करना होगा। ये जो पूरा हमने अभी सोचा, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात याद दिलाता है। ये हमें बताता है कि हमारा सूरज सिर्फ आसमान में चमकने वाला आग का एक गोला नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। एक बहुत गहरी सच्चाई है कि हम सब एक ही सितारे की संतान हैं। हमारे शरीर का हर एक एटम, हमारी हर एक सांस, हमारी जिंदगी, सब कुछ उसी एक सितारे की देन है जिसे हम सूरज कहते हैं। वो हमारा बनाने वाला है। तो अगली बार जब सुबह सूरज उगे और उसकी पहली किरण आपके चेहरे पर पड़े, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचना, ये जो रोज की धूप है जिसे हम अक्सर बहुत मामूली समझ लेते हैं, क्या यह वाकई किसी जादू से कम है?